तो मुझे अभी रिसेंटली कमेंट्स आए थे कि लॉ कैसे पढ़ना है, लॉ में क्या इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं होता है, लॉ में अच्छा स्कोर कैसे करना है बेसिकली। तो इसके लिए बस एक ही सॉल्यूशन है कि आप लॉ की ICAI मॉड्यूल को बहुत ज़्यादा बार रीड कर लो, मल्टीपल टाइम्स, लाइक एटलीस्ट 5 to 6 बार रीड कर लो तो आपको समझ आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग तो आपको स्टार्टिंग के 2-3 बार में ही समझ आने लग जाएगा, और जब आप बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लोगे तो आपको बहुत मतलब एग्ज़ाम में आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप RTP MTP दोगे तो जब आप रिकॉल करोगे तो आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपके लिए, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं हमें पैटर्न पता चलता है कि कैसा पेपर आने वाला है, स्टार्टिंग में कौन सा क्वेश्चन होता है एंड और सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात कि लॉ का पेपर 60 मार्क्स का होता है और इंग्लिश 40 मार्क्स का होता है। तो ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश को आप स्कोरिंग सब्जेक्ट बना सकते हो, लाइक 40 मार्क्स का आता है। अब लॉ के साथ साथ उसे भी प्रिपेयर करो। लॉ टफ है इसलिए आप फोकस कर रहे हो, पर जो इजी है उसे छोड़ना नहीं है, राइट। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते जाओगे तो कभी ऐसा भी होता है कि लॉ का पेपर टफ आ जाएगा। अगर टफ आता है इस अटेम्प्ट में या कभी भी, या ICAI, देखो ICAI कुछ भी कर सकता है। मुझे नहीं पता मैथ्स टफ आ रहा है, लॉ अकाउंट्स कौन सा टफ आ रहा है। अगर लॉ टफ आता है तो आप अटेम्प्ट करो तो याद रखना कि सबके लिए पेपर टफ है। जब भी पेपर टफ होता है तो लीनियंट चेकिंग होती है, और आपको देखो स्टार्टिंग में ही डर नहीं जाना है। आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट यूटिलाइज़ करके देखना है कि आपको एक्चुअली में क्या आता है, कौन सा पहले अटेम्प्ट करोगे, और जो चीज़ आप पहले अटेम्प्ट करोगे उसमें आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। देखो फर्स्ट जो स्टार्टिंग के पेजेस होता है वो इंप्रेशन जमाने के लिए होते हैं कि कॉपी चेकर को लगना चाहिए कि हाँ आपको आता है, और सेक्शन अगर याद हो तभी लिखना। और मैंने लॉ के नोट्स बनाए थे मेरे लिए, पर मैं बोलूँगी कि ये नोट्स है ना बहुत जल्दी भी बन सकते हैं। तो ऐसे नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लाइक 15-20 मिनट एक चैप्टर के लिए लग जाएंगे, और टोटल चैप्टर है ही अपने 5 चैप्टर हैं, यूनिट्स ज़्यादा है। स्टिल आप आराम से बना सकते हो, आपके पास 2 महीने हैं आई गेस, है ना, तो आप कर सकते हो। और ये मैंने खुद एंड में बनाए थे रिवीजन के लिए। मैं तो ये रहे मेरे नोट्स, ये है मेरा फर्स्ट चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इधर सारी डेफिनेशन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं वो लिखे हैं मैंने, और ये जो कुछ मिस हो गया था वो स्टिकी नोट्स में लिख देते हैं। यहाँ कंसिडरेशन सारे चैप्टर्स के मैंने ऐसे नोट्स बना लिए थे इंडेक्स में, तो ये बहुत इजी हो जाता है रिवाइज करने के लिए 1 नाइट पहले, क्योंकि आपके पास इतना टाइम रहता नहीं है। तो ऐसे करके मेरा पूरा लाइक बुक एक बार में रिवाइज हो जाती थी। और मैं बस बोलूँगी अमेंडमेंट्स में है ना, लाइक एटलीस्ट 5 to 10 मार्क्स अमेंडमेंट्स कवर कर लेते हैं जो भी नए नए आते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है करके ही जाना। और जो RTP MTP करंट ईयर के हैं जो अभी दिए हैं वो तो कर ही लेना, बाकी पहले के भी करना और PYQ भी करना, क्योंकि आपको पैटर्न पता चल जाएगा। तो अगर आप सारे क्वेश्चन एक बार में मिक्स देखोगे एग्जाम में डायरेक्टली तो आपके ब्रेन के लिए बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, वो कर नहीं पाएगा एक्चुअली। तो किसी का ये भी क्वेश्चन था कि लॉ में इम्पॉर्टेंट क्या होता है, तो लॉ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पर ICAI चाहे तो कभी भी मार्क्स वेटेज पैटर्न कैसे भी चेंज कर सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी नहीं है। अब ये मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, पर ऐसा होता है कि अगर ICAI चाहे पेपर टफ करना तो उसे पता रहता है उस इंस्टीट्यूट को कि लाइक अगर बच्चे के पास कम टाइम है तो वो कौन से टॉपिक छोड़ेगा कौन से करेगा। तो अगर पेपर टफ आना है तो वो सारे अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक को जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये कभी आ सकता है वैसे टॉपिक से दे देंगे। तो आई प्रेफर दैट आप रीड सब करो, और आपके पास टाइम कम है तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा रीड करो। बाकी अगर आपकी ग्रिप बन गई ना ICAI मॉड्यूल पे तो लॉ का पेपर 60 मार्क के आप बहुत अच्छे लेके आ सकते हो। एप्लीकेशन आप कर लोगे जब MTP RTP की प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आपको सीरियसली देखना है कि कैसा टफ पेपर आता है तो आप नवंबर 2019 का अटैम्प्ट देख सकते हो। आपको समझ आ जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आई हैं। और एक्चुअली ऐसा भी हुआ है कि एक पेपर में जब आई थी उसके बाद मॉड्यूल में भी आ गई हैं। तो पहली बार में जब आए थे तो वो सबके लिए नया था, बाकी अब मॉड्यूल में आ गए हैं कुछ क्वेश्चन सेम, तो आपके लिए अब इजी भी हो गया है क्योंकि आप एक बार तो रीड कर ही चुके होगे ICAI मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चंस।
बाकी स्टिल आपको उस पेपर को देखना चाहिए और अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करनी चाहिए, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है, चाहे वो मेरी हो या आपकी, सबकी गलतियों से